अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक और बहुत ही मजेदार कहानी लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे दो सगे भाई गुली और बुली जो के एक साथ पले बड़े होते हैं, वो एक दूसरे के कैसे मुखालिफ हो जाते हैं और अपने वालिद साहब को बहुत बुरा भला कहते हैं किसी और की बातों में आकर। कहानी बहुत ही मजेदार है, तो इस कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चले कहानी शुरू करते हैं। एक दफा की बात है कि एक सल्तनत में एक बाबा रहते थे। ऐसे बाबा पहले कहीं नहीं देखे गए थे। उनका नाम बाबा एलेग्रा था। बाबा एलेग्रा उतने ही ताकतवर थे जितने के वो सही इंसान थे। वो और उनकी सल्तनत के लोग कहलाते थे फिनोमिनल्स, जो सचमुच बहुत ही खुश थे। वो बाबा एक दफा बाबा एलेग्रा खड़े अपनी सल्तनत को देख रहे थे कि उन्हें खबर मिलती है कि वहाँ एक खातून ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। तो बाबा बोले, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वो फौरन उस खातून के पास पहुँचे और उन बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो बच्चे इंतहाई खूबसूरत थे। बाबा बोले, ये कितने खूबसूरत हैं और सदियों बाद मेरी सल्तनत में बच्चों ने जन्म लिया है। बाबा एलेग्रा ने उन बच्चों के वालिद शोन से पूछा, आप इनका क्या नाम रखेंगे? उन बच्चों के वालिद ने कहा, बाबा एलेग्रा, आप इनका नाम रखेंगे। बाबा एलेग्रा, तुम में सितारों की सी चमक है और तुम इंतहाई खूबसूरत हो। मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ गुली। और तुम में सुबह के निकलते सूरज की सी खूबसूरती है और मुझे तुम बहुत सब्रनाक लगते हो। मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ बुली। यूं बाबा एलेग्रा ने उन दोनों बच्चों के नाम गुली और बुली रखे। कुछ महीने गुजर गए और एक दिन जब पूरा शामू, जो के उसकी सल्तनत का नाम था, रात में सो रहा था, तो बुराई ने उस सल्तनत में कदम रखा जिसका नाम था मिस्टर मीट। मिस्टर मीट ने अपने साथियों को हुक्म दिया, हमला करो। और कुछ ही पल में सारा शामू जल रहा था। बाबा एलेग्रा के एक खादम ने आके बाबा को बताया कि ये मिस्टर मीट है, जो के ग्रेनी और अपने बाकी साथियों के साथ हमारे इलाके में छुप के घुस आया है। बाबा गुस्से से, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबा ने मिस्टर मीट के साथियों पर पूरी ताकत से हमला किया। मिस्टर मीट, ओ नहीं, कोई इसे पकड़ो। सिपाहियों, कहाँ मर गए हो? इसे पकड़ो। और बाबा की पावर्स का मुकाबला ना करते हुए मिस्टर मीट वहाँ से भाग गया। लेकिन कुछ बहुत ही अफसोसनाक हो चुका था, इंतहाई अफसोसनाक। पीछे से आवाज आती है, बाबा एलेग्रा, बाबा एलेग्रा। बाबा वहाँ जाके पहुँचते हैं तो देखते हैं कि शोन और उसकी बीवी इंतहाई जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। बाबा, ओ नहीं, शोन तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन शोन के आखिरी अल्फाज थे, बाबा, हमारे बच्चों की हिफाजत करना, ये अब आपकी जिम्मेदारी। दिन महीनों में गुजर गए और महीने सालों में। जुड़वा भाई गुली और बुली अब बड़े हो रहे थे और उनकी जिंदगी काफी खुशियों भरी थी। बाबा एलेग्रा उनकी हिफाजत भी करते और उनके साथ खेलते भी। उन्हें उनकी वालिदैन की कमी कभी महसूस होने नहीं दी। बाबा उन बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और वो उन पर पूरा हक रखते थे। बाबा एलेग्रा उन पर हमेशा नजर रखते थे, लेकिन उनके साथ साथ कोई और भी उन पर नजर रखे हुआ था। काफी साल गुजर गए और चूंकि बाबा एलेग्रा के साथ गुली और बुली की जिंदगी गुजर रही थी, तो उनको देख देख के गुली और बुली भी बहुत ताकतवर हो गए थे, क्योंकि बाबा उन्हें दुश्मनों से लड़ना सिखाते थे और उन्हें सिखाते कि बुराई का मुकाबला कैसे करना है। उनकी ताकत देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती थी। एक दफा गुली बोला, बुली, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? बुली कहता है, सोचते हो? मैं तो जानता हूँ मैं तुम्हें हरा सकता हूँ भाई। गुली, हा 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 हा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये कहकर दोनों चल दिए। गुली और बुली जंगल से जा रहे थे कि उन्हें वहाँ एक ताज पड़ा मिला, जो कि बहुत रोशन हो रहा था। गुली ने उसे देखा और फौरन उठा लिया। बुली, भाई इसे रहने दो आप, हमें नहीं पता ये किसका है और
किसी के पूछे बगैर किसी की चीज नहीं उठानी चाहिए। वालिद साहब ने क्या सिखाया है, भूल गए हो क्या? गुली, बेवकूफ मत बनो, जो चीज तुम्हें नीचे पड़ी हुई मिले उसे ले लिया करो यार। चलो छोड़ो इस बात को, चलते हैं यहाँ से। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया। लेकिन गुल्ली को इस बात का इल्म नहीं था कि ये एक जादुई ताज है जिसे मिस्टर मीट ने जानबूझकर वहाँ उसी के लिए छोड़ा था। ग्रैनी, मिस्टर मीट मुबारक हो, ताज वहाँ पहुँच चुका है जहाँ हम चाहते थे। मिस्टर मीट, बहुत हूँ, अब वो वक्त आ गया है जब मैं बाबा एलिग्रा से बदला लूंगा। उसी रात गुल्ली को एक ख्वाब आता है कि कोई उसे बोल रहा है, जंगल में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, मैं जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास, तुम्हें एक खबर देनी है। गुल्ली फौरन डर कर उठा। आह, बचाओ बचाओ, गुली मेरे भाई, मुझे बचाओ। गुल्ली, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? गुल्ली, कुछ नहीं, बस एक बुरा ख्वाब आया था भाई, मैं बहुत डर चुका हूँ। अगली सुबह बाबा एलिग्रा। गुली, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। गुल्ली, गुड मॉर्निंग प्यारे अब्बा जान। बाबा। गुली किधर है? गुल्ली, मैं यहाँ हूँ, क्या बात है? मैं आज बहुत मसरूफ हूँ, मुझे कहीं जाना है, मेरे साथ कोई बात न करो। गुल्ली, हम सनराइज देख के इकट्ठे चले जाएंगे भाई, थोड़ा रुक जाओ। गुल्ली, नहीं जी, मुझे अकेले जाना है, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब देखो मेरे साथ चिपके रहते हो, मेरा साया बनना छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। बाबा एलिग्रा। गुली, अपनी जबान संभालो, तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अपने भाई से? गुल्ली गुस्से से। क्या मतलब है आपका वालिद साहब? बाबा हैरान होके। ये इससे क्या हो गया है? और जब सूरज निकला तो गुल्ली वहाँ से फौरन निकल गया क्योंकि ताज ने तो अपना काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ताज गुल्ली के साथ क्या करता है और वो कैसे अपने भाई और अपने वालिद के खिलाफ होता है। कहानी बहुत ही मजेदार लग रही है ना? चलें जी, अब कहानी का अगला हिस्सा हम फिर देखेंगे। तो अगली कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और